उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। 10वीं में पिथौरागढ़ के प्रियांशी ने टॉप किया। 12वीं में पीयूष और कंचन बने संयुक्त टॉपर। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश। भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से फैसला लिया। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे सभी दल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ केदारनाथ में दर्शन के लिए वीआईपी को देना होगा शुल्क। पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत ने 10वीं में किया टॉप। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी बधाई। कहा छात्रों को मुख्यमंत्री धामी की ओर से किया जाएगा सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों से फोन के माध्यम से बातचीत की और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह उत्कृष्ट परीक्षाफल इन बच्चों के अथक परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को परिलक्षित कर रहा है। बता दें कि हाईस्कूल की परीक्षा में पिथौरागढ़ जनपद की प्रियांशी रावत, इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ के लिए विजय कपरवाड़ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार है और उपचुनाव के लिए डेट का इंतजार है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट पर पहले ही फोकस किया गया है। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन अधिकारी से मिला है। मंगलौर विधानसभा पे तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलौर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहां पर तैयारियां पूरी हैं। हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, जनता के साथ हमेशा उनके संघर्ष में खड़े रहे हैं। तो चुनाव की तो हमारी पूरी तैयारी है। रिक्त हैं मंगलौर और बद्रीनाथ, वहां भी यथाशीघ्र उपचुनाव होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। पार्टी ने वहां पर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए श्री विजय कपरवाड़ जी और मंगलौर विधानसभा के लिए श्री अजीत चौधरी जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी तिथि वहां की घोषित होगी, पार्टी अपनी तैयारी के साथ में चुनाव लड़े। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव का समय भी करीब आ चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा ने भी निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है। इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों के नाम के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। नगर चुनाव की दृष्टि से भी हमारे 2-3 लोग हम टीम बनाने वाले हैं। नगर निगम के लिए हर नगर निगम के लिए हम टीम बनाएंगे और नगर पालिका जिला स्तर की हम टीम बनाएंगे, नगर पंचायत की भी जिला स्तर की टीम बनाएंगे, जो उन क्षेत्रों पर जाकर
और वहां पर प्रत्याशियों के संदर्भ में बातचीत करना, कार्यकर्ताओं की से फीडबैक लेना और बाद में हम पार्टी स्तर द्वारा जो सर्वे करने के बाद फिर हम विधिवत रूप से चुनाव घोषणा के बाद उनके हमारे प्रत्याशी को लोग घोषणा करेंगे। हमारे सारे चुनाव कमल के निशान पर होंगे। नगर निगम में वार्ड के भी चुनाव, नगर पालिका में वार्ड के भी चुनाव और पंचायत में वार्ड के भी चुनाव, ये कमल के चुनाव निशान पे ही चुनाव की दृष्टि से भी हमारे। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद भी हैं। भट्ट के कंधों पर अब 2 जिम्मेदारियां हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि प्रदेशों में भी राज्यसभा सांसद प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। वे दावा कर रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब ये सवाल किया गया कि भाजपा पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है, तो इस पर महेंद्र भट्ट गोलमोल जवाब दिखाई देते हुए नजर आए। ऐसा है कि एक कार्यक्रम मुरादाबाद से दिल्ली आते समय कुंदर की थाना क्षेत्र के बाईपास पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम दुर्घटना के शिकार हो गए, जहां अज्ञात वाहन ने राष्ट्रीय महामंत्री की कार को टक्कर मार दी। वहीं घायल दुष्यंत गौतम को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दुष्यंत गौतम सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक मिनट कैसे हैं वह सब ठीक है? वाले पूछ रहे हैं सब। ऐसा है क्या हुआ था मेरे साथ? हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री दुष्यंत गौतम जी आज शाहजहांपुर से मीटिंग करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे और मुरादाबाद में सडनली रुकने का प्रोग्राम था खाली चाय पीने के लिए। तो रास्ते में मैं 0 पॉइंट पे ही आपको रिसीव करने के लिए गया हुआ था। तत्काल आपसे संपर्क में था, फोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस और वो लेके आ जाओ। तो देहरादून में मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने को लेकर भाजपा के पदाधिकारी सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह शिकायतें देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहां उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 लोकसभा के 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हजारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। बहुत सारे उधम सिंह नगर की कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां जिला विकास प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आचार संहिता के चलते टीम काम कार्रवाई की गई है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव का मतदान बीत जाने के बाद टीम को फिर से जिम्मेदारी सौंपकर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण की नोटिस देने के बाद सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। जी, जिस रूप में आज के समय शहरीकरण हो रहा है
उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं और असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनके निराकरण के लिए एक प्रयास ये किया गया था कि जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं, जो आज के दिन प्रशासक भी हैं नगर पालिकाओं में, और नगर आयुक्त हैं और सचिव प्राधिकरण एवं कुछ रेखीय विभाग भी थे, उन सबके साथ एक चर्चा की गई कि किस रूप में प्राधिकरण का सहयोग से ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे आम जनमानस की को सुविधा प्राप्त हो, समस्याओं से निजात मिले। उसमें जल भराव के भी विषय थे, सौंदर्यीकरण थे और नदियों की जल संरक्षण के जो कार्य हैं, साफ सफाई संबंधित कार्य हैं, इन सब पे चर्चा हुई थी। और साथ ही साथ जो विभिन्न सुझाव उनके चर्चा हुई, उसके क्रम में उनको एक अपने विभागीय स्तर पे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। एक बार जब प्रस्ताव आएंगे उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करते हुए की जाएगी। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिससे कब्जे से पुलिस ने 5.38 ग्राम अवैध स्मैक सहित नशे के 40 इंजेक्शन बरामद किए। साथ ही आरोपी से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर कमाए गए 640 रुपए नकद भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी देवर गांव में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने जंगल में महिला के सिर और अन्य हिस्सों में पत्थरों से अनेक वार किए थे, जिसका कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 3-4 दिन में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए 25 अप्रैल को ग्राम देवर के ग्राम चौकीदार ने हमें ये सूचना दी थी कि वहाँ पे जंगल में उसको एक महिला का शव जो है मिला है। उसमें त्वरित गुप्तकाशी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव पे जो है पंचायतनामा भर के उसमें जो है बरामद कर लिया था। और इसमें क्योंकि काफी संदिग्ध अवस्था में ये घटना लग रही थी, तो इसमें पुलिस ने इमीडिएटली जांच करना जो है स्टार्ट किया था। जब हमने जांच की तो इसमें एक महावीर नाम का व्यक्ति जो है इसकी संदिग्धता मिली है। इसने महिला को जो है पत्थर से वार करके जो है सर पे उसकी हत्या की गई थी। इसमें जो आरोपी है उसने जिस पत्थर का यूज किया है वो और उसके जो कपड़े हैं वो हमने बरामद किए हुए हैं और उसको हम जांच में भी भेजेंगे। इसमें आज जो हम न्याय के सामने जो प्रस्तुत देखिए। मसूरी के भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां महिलाओं ने दुकान के स्वामी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री और ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं ने 2 दिनों के अंदर दुकान बंद नहीं हुई तो दुकान में तोड़फोड़ के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। सरकार द्वारा नशे के कारोबार को कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भट्टा गांव है जहाँ पर शराब की दुकान खोली गई है और इसका विरोध यहाँ की ग्रामीण महिला कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा पहले ही ये प्रशासन और सरकार को आगाह कर दिया गया था कि क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, परंतु तब भी खोल लिया गया है। महिलाओं में बहुत आक्रोश है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना कोटाले सर। मीना जी, क्या है पूरी प्रॉब्लम और क्यों यहाँ पर शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं आप? सर यहाँ पे तो हमारे सारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमने आगे का भविष्य भी देखना है सर, इसलिए हम यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। क्योंकि हमने पहले भी विरोध किया था, पहले तो हमने सुना ही था कि शराब की दुकान खुल रही है, उसके बाद भी हमने विरोध किया था कि भाई कोई खोले ना। और इतनी उनकी इतनी वो बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है कि उन्होंने उसके बावजूद भी उन्होंने दुकान खोली हुई है ना। इसका हम पूरी महिलाएं विरोध करेगी सर, और उसके बाद भी हमें आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना, हम सब करेंगे। आपसे अगर बात करी जाए, ग्राम प्रधान कौशल्या रावत हैं और उनके पति राकेश रावत भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, तो क्या वो भी साथ नहीं दे रहे? नहीं, हमने सर उन्हें बोला था जब ये स्टार्ट हो गया, हमें पता चला कि ये सब हो रहा है तो हमने उन्हें कहा था, लेकिन वो आए नहीं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। ये पता नहीं क्यों नहीं लिया। आप क्या हाँ। तो वो चोरी करेंगे है ना। अगर भाई अगर इसके लिए तो पैसा ही चाहिए, उसके बाद अगर घर में नहीं होंगे तो घरों की चोरी करेंगे, फिर पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाएंगे। फिर गलती किसकी है?
शराब के ठेके की है ना, जिन्होंने ये शराब का ठेका खोला, बर्बाद तो तभी हुए हमारे बच्चे। कितना आक्रोश यहाँ पर महिलाओं पर है। साफ तौर पर यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है, उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोली जाए, और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो चक्का जाम के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सोनकर, टीवी 24 मसूरी। देश में जुलाई से लागू होने वाले 3 नए क्रिमिनल कानून को लेकर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर ने जनपद में तैनात उप निरीक्षक और विवेचकों को नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जो नए कानून हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उनको रिप्लेस करेंगे, जिसमें न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये ऐड हो रहे हैं। तो इन्हीं के संबंध में जो है सब इंस्पेक्टर और जो भी विवेचक हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। और इसमें पुलिस मुख्यालय में जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी वहाँ पे मिली है, मास्टर ट्रेनर्स मिले हैं, और हम लोग ये सेशन जो है ये 4 सीरीज में हम लोग ये कराएंगे, और ये ट्रेनिंग लगातार अभी जारी रहेगी जब तक ये लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अल्मोड़ा जिले में इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 5% में इजाफा हुआ है। 10वीं में 93% और 12वीं में 91% परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की है। साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 33 होनहारों ने स्टेट लेवल की मेरिट सूची में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। सीईओ अंबा दत्त बलौदी ने 5% बढ़ने पर सभी अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को बधाई दी है। पिछली बार जो है 27.33 था, और इसमें हमारे टॉप 25 में स्टेट लेवल में हाई स्कूल में 22 बच्चे हैं, तथा इंटरमीडिएट में जो है 11 बच्चे आए हुए हैं। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने आपकी प्रधानाचार्य की एक बैठक भी रखी है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनको नए निर्देश देने के लिए। अभी 3 और 6 तारीख को हम बैठक कराएंगे, तो उसमें जो भी हमारे जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है या परीक्षा फल को सुधार के लिए है, वो उन पर आपस में चर्चा भी करेंगे। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी आएंगे। हमने कुछ पिछली बार जो है उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी हो गए थे, और इस बार पौड़ी जिले में श्रीनगर के रहने वाले आयुष शाह ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया है। आयुष ने कुल 500 अंक में से 495 अंक हासिल किए। आयुष ने बताया कि वे मेडिकल की पढ़ाई भविष्य में करना चाहते हैं, जिससे कि वे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार सके। वहीं टॉप 3 में आने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने फोन के जरिए आयुष को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर, मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और कोचिंग सेंटर, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, कुसुमखेड़ा प्रथमा इंस्टीट्यूट, वहीं पे पढ़ती हूँ। और यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। सर, मैं आपको बताऊँ, मेरी बेटे को न खाने का शौक है, न पीने का शौक है, न पहनने का कोई मतलब नहीं है इसको। वो दिन रात पढ़ाई, कुंडा मार के कि बाहर आवाज आती थी तो खिड़की बंद कर देती थी। रोड में आवाज आएगी तो खिड़की बंद कर देगी, और हम बोलेंगे जैसे अभी सूर्यास्त हो रहा तो किताब मत पढ़, तो सर वो उस समय भी किताब निकाल के बैठ जाती थी। तो हम बोलते इसमें पूजा पाठ करो, अपना ऐसा करो, तो वो ऐसे बोलती है कि मन में ऐसा होना नहीं चाहिए, कि मन में होना चाहिए, ऐसे भाव रखने से होता है कि पूजा पाठ करने से नहीं होता है, ऐसा बोलती थी सर। अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ाई करके, अब खुद ही पढ़ाई करके यहाँ तक उसने पहुँच गई हो। हम तो कुछ ना उसे पढ़ा पाते ना कुछ कर पाते। जी वो है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि टॉप कर जाएगी। उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड में अल्मोड़ा के पीयूष खोरिया ने 97.60% हासिल करके प्रदेश में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। मेरिट लिस्ट में अल्मोड़ा के पीयूष खोरिया विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के छात्र रहे हैं। पीयूष के पिता का बचपन में देहांत हो गया था, वहीं उनकी पढ़ाई का जिम्मा उनकी माता ने संभाला। पीयूष की माता निजी स्कूल में शिक्षिका हैं।
500 में से 488 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए, लगभग 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही बनती है। उसके अलावा इसमें मेहनत बहुत करी थी मतलब, और बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था मेरा, और पढ़ने में भी उनको मज़ा आता था, ऐसा नहीं कि फालतू में रटते जा रहे हैं। बाकी तो सर मेहनत की थी बहुत। तो क्या है आगे का प्लान, क्या है भविष्य का? भविष्य का अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस रिसर्च फील्ड वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, साइंटिफिक रिसर्च। पिथौरागढ़ में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 10वीं की छात्रा प्रियांशी रावत को टॉप करने पर बधाई दी है, जब प्रियांशु ने हाई स्कूल में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है, जिसको लेकर सांसद अजय टम्टा ने प्रियांशु को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि टॉपर छात्रों को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में सम्मानित किया जाएगा। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 500 में से 500 नंबर आए आपके, 100% नंबर आए आपकी, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। मसूरी के ग्राम तोनेटा में नाग देवता मंदिर समिति ने विशाल मेले का आयोजन किया, जिसमें ढोल की थाप पर डोली को नचाया गया। इस दौरान भक्तों पर देवता अवतरित होकर अपना आशीर्वाद दे रहे थे। वहीं मंदिर समिति ने विशाल भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर नाग मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। बताया जा रहा है कि लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये मेला हमारा पौराणिक मेला है, बहुत पहले से होता आ रहा है और सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और बहुत मान्यता है, नाग देवता के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है। और ये आज के दिन हमारे मेले का आयोजन किया जाता है और भंडारे का भी आयोजन किया गया है, हर बार किया जाता है और बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं और लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता की। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 30 सालों से लगभग यहाँ पे आयोजन किया। सबसे पहले तो इसकी मान्यता ये है जो हमारा नागराज का जो मंदिर है, जो भी यहाँ पे आते हैं उद्धार करने के आते हैं और वो अपने अगर मंदिर में श्रद्धा भाव से बैठते हैं तो उनका दुख दूर होता है। सबसे बड़ी मान्यता तो ये है। उत्तराखंड के कई जिलों में जंगलों में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वजह से बेशकीमती वन संपदा और वन जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ रही वनाग्नि के मामलों की मॉनिटरिंग की है। उन्होंने सभी वनाग्नि से संबंधित विभागों को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत मसूरी वन विभाग के डीएफओ मसूरी और उप जिलाधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वन अग्नि रोकथाम को लेकर मसूरी वन विभाग के कार्यालय में बैठक का आयोजन कर कार्य योजना तैयार की गई है। एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। हो चुकी है और मसूरी में आज जो ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है। हमारी तैयारियों को रिव्यू किया गया और उसके साथ ही साथ जो है हमने कुछ मॉक ड्रिल्स भी प्लान की हैं। वन क्षेत्र में भी जहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल की जाएगी संयुक्त रूप से, और ऐसे ही हम प्लान कर रहे हैं मसूरी जो नगरीय क्षेत्र है उसमें भी मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को उनको एनालाइज कर पाएं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल देश और दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता से जाने जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हो रही आगजनी की घटनाओं से यहाँ की सुंदरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही यहाँ के जंगल आग से धधकने लगते हैं, जिसके सामने वन विभाग की तैयारियां भी नाकाफी साबित होती हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि चमोली जनपद के तहत 5 वन प्रभागों में इस फायर सीजन के तहत वनाग्नि की 82 घटनाओं में 2,51,000 का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए जनपद में 106 क्रूज स्टेशन भी बनाए गए हैं।
ये अभी तक चमोली जनपद में 82 घटनाएं हो चुकी हैं फायर की, जिसमें 85.5 हेक्टेयर एरिया जला है और जिसमें 2,51,000 की क्षति हुई है। वन विभाग ने पूरी तैयारी करी है, जिसमें हमारे 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं पूरे जनपद में और आग बुझाने के लिए हम लोग क्रू स्टेशन पे काफी तुरंत गतिशील होकर के पहुंचते हैं और काफी कंट्रोल किया इस बार, चूंकि आग इसलिए ज्यादा बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश कम हुई है, ड्राई स्पेल ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ मुस्तैद है पूरी तरह। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।